हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि महाकुंभ में अमृत कलश के दर्शन किस जगह पर होंगे। जी हाँ दोस्तों, और इस महाकुंभ में होने वाले 6 शाही या अमृत स्नान का जानिए महत्व। मध्य काल से जुड़ी है ये परंपरा। कुंभ मेले का आयोजन किस स्थान पर कब होगा, यह ग्रहों और राशियों पर निर्भर करता है। कुंभ मेले में सूर्य, चंद्र, गुरु ग्रहों का विशेष महत्व है। जब सूर्य और गुरु एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं तभी कुंभ मेले का आयोजन होता है और इसी आधार पर स्नान और तिथि निर्धारित की जाती है। कुंभ मेला सनातन धर्म के सबसे बड़े और सबसे पवित्र धार्मिक आयोजन में से एक है, जो हर 12 वर्ष में एक बार होता है। यह सिर्फ धार्मिक आयोजन न होकर खगोलीय घटना से जुड़ी एक चिर पुरातन परंपरा है, जिसमें ग्रहों की स्थिति का विशेष महत्व होता है और इसी आधार पर आयोजन होता है। प्रयागराज में 13 फरवरी से 16 फरवरी तक चलने वाले महाकुंभ से 44 वर्ष बाद आया है। सूर्य, चंद्रमा, गुरु, बृहस्पति ग्रहों की स्थिति के आधार पर कुंभ का आयोजन होता है और इसी आधार पर स्नान का निर्धारण भी होता है। कुंभ मेले का आयोजन 4 स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में होता है। इस आयोजन की 4 श्रेणी है: कुंभ, अर्धकुंभ, पूर्ण कुंभ और महाकुंभ। कुंभ 12 साल में 4 बार 4 जगहों हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और प्रयागराज में बारी बारी से आयोजित किया जाता है। अर्धकुंभ। अर्धकुंभ का आयोजन सिर्फ प्रयागराज और हरिद्वार में होता है। इन दोनों जगह हर साल 6 साल में एक बार अर्धकुंभ का आयोजन होता है। पूर्ण कुंभ सिर्फ प्रयागराज में हर 12 साल में एक बार आयोजित होता है। महाकुंभ एक दुर्लभ आयोजन है जो 12 पूर्ण कुंभ के बाद यानी 144 साल बाद आता है। इसलिए इस आयोजन को महाकुंभ कहते हैं। यह सिर्फ प्रयागराज में आयोजित होता है और जहां लोग यमुना और सरस्वती को आते हैं, नदियों का पवित्र संगम होता है। महाकुंभ के दौरान तीर्थयात्रियों का त्रिवेणी संगम में स्नान करके खुद को आध्यात्मिक रूप से शुद्ध करने का अवसर मिलता है। प्रयागराज में महाकुंभ में इस बार संगम से विस्तृत स्नान करने के लिए 6 प्रमुख तिथियां निर्धारित हैं। पौष पूर्णिमा 13 जनवरी थी, मकर संक्रांति 14 जनवरी, मौनी अमावस्या 29 और वसंत पंचमी 3 फरवरी, माघी पूर्णिमा 12 फरवरी और महाशिवरात्रि 26 फरवरी। मान्यता है कि इन तिथियों पर गंगा, यमुना और सरस्वती के त्रिवेणी संगम में स्नान अनुष्ठान करने से आत्मा शुद्ध होती है, पापों को प्रायश्चित होता है। सनातन धर्म की रक्षा के लिए 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने अखाड़े परंपरा की शुरुआत की थी। कुल 13 अखाड़े जो महाकुंभ में आते हैं और अपने शिविर डालते हैं। स्नान की प्रमुख तिथियों पर यह अखाड़े अतिथि घोड़े या ऊंट के साथ आए भव्य स्नान की प्रमुख तिथियां यह अखाड़े तिथि हाथी, घोड़ा, ऊंट के साथ भव्य जुलूस निकालते हैं। इनसे जुड़े संत, सन्यासी और नागा साधु 17 श्रृंगार करके संगम तट पर स्नान नाम से भी जाना जाता है। अखाड़ों के स्नान करने के बाद ही आम लोग संगम में डुबकी लगाते हैं और अमृत या शाही स्नान इस धार्मिक और आध्यात्मिक आयोजन के प्रमुख आकर्षक होते हैं। अमृत या शाही स्नान का क्या महत्व? अमृत राजसी या शाही स्नान इस नाम के पीछे पड़ा विशेष महत्व और संस्कृति पृष्ठभूमि है। माना जाता है कि सबसे पहले स्नान करने का कारण दिया जाता है। महाकुंभ का सांस्कृतिक महत्व। महाकुंभ न केवल धार्मिक बल्कि सांस्कृतिक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण है।
इसमें अमृत स्नान के साथ मंदिर दर्शन, देवदान पुण्य और अन्य धार्मिक अनुष्ठान शामिल होते हैं। महाकुंभ में भाग लेने वाले नाग, साधु, अघोरी और सन्यासी सनातन धर्म और परंपरा की गहराई और विविधता को दर्शाते हैं। महाकुंभ का आयोजन सनातन धर्म, आस्था, सामाजिक और एकात्मक धरोहर पर करती है। तो ये थी गाइस आज की हमारी वीडियो, जिसमें हमने जाना कि किस प्रकार कहाँ अमृत कलश मिलेगा इस बार। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं गाइस तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में।